हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग। गुड मॉर्निंग, जय माई की। आशा करती हूँ स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। और आज है संडे, तो आज हम लोगों ने बनाया था कहीं जाने का प्लान। लेकिन कल जैसे कि मैंने आपको बताया, मेरी बेटी की तबीयत ख़राब है, उसको फीवर आ रहा था। लेकिन जब मैंने उसको वो दिया टैबलेट, तो वो ठीक हो गया था दवाई खाने के बाद। लेकिन रात में उससे 12 बजे फिर सडन बुखार आया और इतना तेज़ था कि वो दवाई से भी सही नहीं हो रहा था। तो अब वहाँ जाने का प्लान तो कैंसिल करते हैं, बस इनकी तबीयत देखते हैं सही हो जाए। नहीं है तो अब आज तो संडे है, डॉक्टर्स भी नहीं मिलेंगे। आज का वेट और करना पड़ेगा। कल इनको मैं भेजती हूँ, चेकअप करवाती हूँ क्यों इनको फीवर आ रहा है। और उसके बाद जैसे कि मैं आप लोगों ने कल के व्लॉग में देखा होगा कि मैंने कल जो मेरा अंदर वाला रूम था, मैंने उसकी पूरी क्लीनिंग कर दी थी। और कल मैं बस वही कर पाई थी। मेरा बाहर वाला जो हॉल है, जिसमें मेरे मतलब और भी सामान है, तो वो पूरा ऐसे ही पड़ा हुआ था। तो आज मैं जुट गई हूँ इस हॉल को लेके, क्योंकि कल बड़े बेटे की तबीयत ख़राब हो गई थी। ख़राब तो खैर आज भी है, रात भर उसको फीवर रहा है, सोने नहीं दिया उसने। पर काम भी है, क्या करें। तो जल्दी जल्दी मैंने यहाँ खिड़की साफ़ की, उसके बाद ये फ़ैन को भी जल्दी जल्दी साफ़ किया। कल तो अंदर वाले रूम के फ़ैन को तो साफ़ ही करना भूल गई, पर आज ध्यान से मैंने ये बाहर वाले फ़ैन को साफ़ किया। और मेरा यहाँ सारा काम जब निपट गया, तो उसके बाद फिर मैंने नहाया। नहा के आई, मैंने जल्दी जल्दी यहाँ फेस में क्रीम व्रीम लगाई फटाक से। और फिर इनको देखिए, आज ये बहुत बीमार हैं, रात भर सोए नहीं है। तो अब इनकी दवा ला के दे दी है इनको, तो इन्होंने वो खा लिया है। और ये देखिए, यहाँ इनका बैग जो गंदा था वो भी मैंने धो दिया है। अब देखना है ये फिर कितने दिन चलता है सच में। और फिर उसके बाद मैं आ गई थी किचन में। तो मैंने कुछ मटर थी, तो मैंने कहा इनको छील के रख लेती हूँ, इमरजेंसी में कभी भी काम आ जाती हैं। ये छोटा बेटा है, दही लेके आ गया, मम्मा मेरे को दही खाना है, तो मैंने उसको वही इसमें चीनी डाल के दे दिया। और थोड़ी सी मटर फिर मैं छील के रख लेती हूँ, क्योंकि कभी भी सब्ज़ी बनानी हो या कोई पुलाव बनाने हो, कुछ भी बनाना होता है, तो इन दोनों मटर आ रही है, वो तो पड़ता ही है, पड़ती ही हर में। तो अब मैंने यहाँ पे इतनी मटर छील के रख ली है, इमरजेंसी के लिए कभी भी ज़रूरत पड़ती है तो मैं इसे फिर यहाँ डाल सकती हूँ कभी भी। तो तुरंत छीलने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, मतलब हाल 1-2 दिन के लिए, ज़्यादा नहीं। और वो दोनों कमरे तो साफ़ हो चुके हैं। एक दिन मुझे बस अपनी किचन और ऑर्गेनाइज़ करनी है। हालांकि करती रहती हूँ मैं, लेकिन फिर भी वो जल्दी जल्दी ख़राबी हो जाती है, क्योंकि डेली का किचन में रखना उठाना बना ही रहता है। तो कितना भी सेट कर लो, बट वो हो ही जाता है। तो 2 दिन से जब इन कामों में लगे हैं, तो फिर मैं वो काम नहीं कर पाई हूँ। और अब एक दिन टाइम निकाल के मैं इस किचन को भी पूरा क्लीन करूँगी। और ये देखिए, यहाँ कपड़ों का ढेर लगा पड़ा हुआ है, तो चलो फटाफट इनको भी घड़ी कर लेते हैं। और फिर क्या था, सारे काम खाना पीना सब निपट ही चुका था। फिर मैंने कहा अब लाओ इनको भी फ़ोल्ड कर लेती हूँ। ये भी कपड़े हो गए, काफ़ी सारे हो गए हैं। सच में यार, सर्दियाँ क्या आती हैं कि पूरे घर में कपड़ों के अलावा कुछ नज़र ही नहीं आता। कहाँ रखें कहाँ नहीं रखें समझ में ही नहीं आता, कहाँ सुखाएं, इतने कपड़े हो जाते हैं पूरे घर में। तो वही अब मैं यहाँ सबके कपड़े अलग अलग छांट के सबके कपड़े लगा रही हूँ। और फिर उसके बाद अभी ये रूम फिर से गंदा हो गया है, तो इसको भी फिर क्लीन करना होगा। तो चलो हम जल्दी जल्दी सबके कपड़े फ़ोल्ड कर लेते हैं। ये कल के कपड़े हैं जो कल पूरे वॉश हुए थे, और आज वाले तो अभी ऊपर सूख ही रहे हैं, अभी उनको भी उठा के लाना है। और ये देखिए, बस इन्होंने टैबलेट खाई, बुखार उतरा, और ये फिर खेलने के लिए फिर नीचे फ़रार हो गए। फिर मैंने इन्हें ऊपर बुलाया। और ये देखिए, यहाँ मेरे सारे कपड़े मैंने सब फ़ोल्ड कर दिए हैं। जो मतलब जिसके कपड़े होते हैं सबको अलग अलग फ़ोल्ड करके अलग अलग कवर्ड में रखती हूँ। और यहाँ ये कालीन भी मेरी काफ़ी गंदी हो गई थी, तो उसको इस तरीके से ब्रश से साफ़ करना पड़ता है। तो वही जल्दी जल्दी लग रही हूँ इसको भी चढ़ाने में, क्योंकि ये धोने में तो नहीं आती है, बहुत हैवी है, तो इतना आसानी से कैसे धुल सकती है। तो ऐसे साफ़ कर लेते हैं। और उसके बाद मैंने दोबारा से झाड़ू निकाली, देखिए फिर से कितना गंदा हो गया ये रूम, जबकि दोबारा एक बार इसमें हो चुका है सुबह झाड़ू पोछा। फाइनली मेरा अब ये रूम पूरा क्लीन हो चुका है, और मैं साफ़ करके अब फ्री हो चुकी हूँ। अब ऊपर ये बस इसकी झूमर रह गई है साफ़ करने के लिए। एक दिन मुझे बस अपनी ये वाली कबर्ड और साफ़ करनी है। थोड़ा सा इसमें इस तरीके से काला काला हो गया है, क्योंकि यहाँ दीपक लगता है, इस वजह से। तो उसके लिए प्रॉपर टाइम चाहिए होगा, तो वो भी किसी दिन हम साफ़ करते हैं।
और मुझे अपनी ये वाली झूमर भी साफ़ करनी है, तो इसे बड़े सावधानीपूर्वक साफ़ करना पड़ता है हमें। और जब ये रात में जलती है ना तो बहुत सुंदर लगती है। देखो अभी मैं दिखाती हूँ आपको, शायद अभी इतना समझ में ना आए पर रात में बहुत सुंदर लगती है। ये देखिए ये कितनी सुंदर लग रही है। तो अब तो ये काफ़ी पुरानी हो चुकी है, जब ये नई थी ना तो वाकई में बहुत अच्छी लगती थी। तो कमेंट करके बताइए कि ये मैंने मार्केट से ख़रीदी है या फिर मैंने खुद बनाई है। आप लोग के कमेंट के बाद मैं फिर इसका रिप्लाई दूँगी। ओके। और अब मैं यहाँ चल रही हूँ ऊपर छत पे, जो बाकी के कपड़े हैं उनको लेने के लिए। तो अब मैं आ चुकी हूँ यहाँ छत पर। तो मैंने जितने सूखे हुए कपड़े थे सबको उठाया और इस तरीके से बाल्टी में भरा, और फिर उसके बाद कुछ सुंदर सुंदर नज़ारे देखने लगी। छत पे आके अच्छा लगता है काफ़ी। देखिए ये ग्वालियर के ट्रैफिक को क्या होता जा रहा है। ये तो मुझे लग रहा है कुछ दिनों में मुंबई को ही फेल कर देगा। बस दूर दूर तक गाड़ियों के अलावा कुछ नहीं नज़र आ रहा है यहाँ तो। हमने उठा लिए अपने कपड़े, चलो चलते हैं अब नीचे। बहुत कपड़े हो गए भाई, कब सर्दियाँ जाएंगी, कब कपड़ों का काम ख़त्म होगा। आज तो नहा के बस ऐसे ही घूम रही हूँ मैं, और कंघी तक नहीं हुई है बालों में। पता नहीं कब टाइम मिलेगा खुद के लिए भी। तो चलो चलते हैं। तो आज का व्लॉग मैं अब यहीं ख़त्म करती हूँ, और फिर मिलते हैं कल नेक्स्ट व्लॉग में। और आज जैसे कि इनकी तबीयत भी काफ़ी ख़राब है, इनका फीवर नहीं जा रहा है। थोड़ा सा बस इन्होंने टैबलेट खाई थी, उसके बाद ये थोड़ा सही हुए तो ये तुरंत नीचे चले गए खेलने। उसके बाद इनको फीवर आ गया, ये फिर ऊपर आ गए। और अब मैं थोड़ा इनकी तरफ देखती हूँ, और घर का भी रूटीन आज बहुत ज़्यादा बिजी भरा रहा है मेरा। तो उसके बाद चलो ठीक है, तब तक के लिए टाटा बाय बाय। और ब्लॉग पसंद आए तो प्लीज़ उसको लाइक करें, और क्या करें, सब्सक्राइब। तब तक के लिए बाय।